हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम इंडिया पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है कि ये हमारे सीजीएल 2023 टीयर 1 की पहले सेट के क्वेश्चंस आज हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप ऑलरेडी डेट भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए थे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। यानी कि हमें इन चारों ऑप्शंस में से वो फिगर फाइंड आउट करना है जो कि इस वाली फिगर में, फर्स्ट वाली फिगर में ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें रोटेशन अलाउड नहीं किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन 1 में यहाँ पे हमें ये सर्कुलर फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पर भी सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन हमें यहाँ पर लाइंस के फॉर्म में दिया गया था। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 में देखिए, यहाँ पर हमें सर्कुलर भी दे रखा है और ये लाइंस वाले फॉर्म में भी फिगर दे रखा है। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो सकता है। हम ऑप्शन 3 और 4 को भी चेक करेंगे, कहीं हमारा ऑप्शन 3 या 4 तो आंसर नहीं है। देखिए, ऑप्शन 3 में हमें यहाँ पर डबल लाइंस दे रखी हैं। ये देखिए डबल लाइंस, जो कि हमारे गिवन फिगर में नहीं है। ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 4 में देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सारी सर्कुलर फॉर्म में दे रखी है। ये वाली सारी सर्कुलर फॉर्म में दे रखी है, लेकिन वहां पर लाइंस के फॉर्म में थी। तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे आंसर नहीं हो सकते। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि हमारी जो 6 वर्ड्स हैं ये डिक्शनरी के फॉर्म में, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करके बताना था कि इनमें से हमारा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑर्डर सही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें ये WAR ये सारे वर्ड्स में कॉमन है। तो यहाँ से हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते या फिर हम अपना सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें C दे रखा है और इन दोनों वर्ड्स में D दे रखा है। तो यानी कि यहां से कंफर्म हुआ कि हमारा पहला वर्ड कौन सा होगा, थर्ड नंबर का। और सेकंड वर्ड जो होगा, 6 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो लेटर है या जो वर्ड है वो हमारा कौन सा होगा इन दोनों में से। तो यहाँ पर हमें DR दे रखा है और यहाँ पर हमें DE दे रखा है। यानी कि सेकंड वर्ड हमारा कौन सा आएगा? 6 आएगा। और उसके बाद आएगा हमारा कौन सा? 5। अब हम ऑप्शन में से चेक करेंगे कि हमें पैटर्न मिल रहा है 365। देखिए, यहाँ पर हमें 365 मिल रहा है, यहाँ पर हमें 356 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर भी 356 मिल रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है? 365। यानी कि इन दोनों में से हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में 4 है और यहाँ पर हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 1 में से कंपेयर करेंगे कि हमारा कौन सा लेटर या कौन सा वर्ड बाद में आएगा। देखिए, यहाँ पर हमें WARR, यहाँ पर आई दे रखा था और यहाँ पर ओ दे रखा था। तो हमारा पहले क्या होता है? पहले आता है हमारा आई। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा पहले आना चाहिए था और ऑप्शन 4 बाद में। यानी कि ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा 365, और इन दोनों लेटर्स की जगह 2 या 4 या 4 2 और लास्ट में 1। तो हमें जो कि ऑप्शन 4th में मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेक्ट का क्वेश्चन है। हम इसे डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर दे रखा है सम डेस्क आर ट्रेस, यानी कि सम डेस्क, ये हमारी डेस्क हुई। ये हमारी कुछ डेस्क क्या है? ट्रे है। और सम ट्रेस आर प्लेट्स, तो कुछ ट्रे हमारी क्या है? प्लेट्स। यानी कि ये वाली जो हमारी ट्रे है ये हमारी प्लेट्स हैं। और लास्ट हमें स्टेटमेंट दे रखा है सम प्लेट्स आर डेस्क, यानी कि सम प्लेट्स आर डेस्क। तो कुछ प्लेट्स हमारी डेस्क हैं। इतना समझ आया आपको? अब हमें ऑप्शन पे हम देखते हैं, ऑल डेस्क आर प्लेट्स। ये कह रहे हैं कि सारे डेस्क प्लेट हैं में, या फिर ऐसा स्टेटमेंट में हमें कहीं पर भी नहीं दे रखा था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, ऑल प्लेट्स आर डेस्क, और वो कह रहे हैं कि ऑल प्लेट्स आर डेस्क, ऐसा भी मैं स्टेटमेंट में कहीं पर नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, सम प्लेट्स आर ट्रेज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट में दे रखा था सम ट्रे आर प्लेट्स। तो सीधी सी बात है, सम प्लेट्स आर ट्रे, यानी कि ये हमारा रिवर्स भी फॉलो करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। लास्ट देखिए, ऑल ट्रेज आर डेस्क।
ऑल ट्री आर डेस्क, सारी ट्री डेस्क हैं, ऐसा हमें कहीं पर नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा अकेला करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, यानी कि जो रिलेशन हमारे इन दोनों वर्ड्स के बीच में होता है वही हमारे यहाँ पर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे हम स्किन को टच करते हैं वैसे ही हम नोज से क्या करते हैं, स्मेल। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसी के साथ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। गणेश इज टेकिंग अ वॉक विथ हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंडडॉटर, यानी कि गणेश इज वॉकिंग विथ हिज मदर। तो अगर हम इसे गणेश माने तो ये हमारा मेल है, और गणेश मेल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को सर्कल से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, गणेश मदर्स। तो गणेश की मदर हमारी ये हुई, इनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। मदर्स ब्रदर्स, यानी कि मदर के ब्रदर, यानी कि हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रदर्स फादर्स ग्रैंडडॉटर, यानी कि इनके पापा की ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर यानी कि इनकी बेटी, इनकी बेटी, और बेटी को रिप्रेजेंट करना है यानी कि फीमेल को, तो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उन्होंने पूछा है हु वॉज ही वॉकिंग विद, गणेश जो है किसके साथ चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। तो ये इनकी क्या हुई, कजन। तो ऑप्शन थर्ड हमारा कजन दे रखा है। आपने देखा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हमारे डायग्राम बनाकर बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, और हमें वर्ड क्या दे रखा है, TE29EKP, और यहाँ पर हमारा बॉटम साइड में मिरर लगा रखा है MN, और उन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा वर्ड जो है इसका मिरर इमेज होगा। तो आप देख सकते हैं कि मिरर हमारा कहाँ पर लगा गया है, बॉटम साइड। तो यहाँ पर टी है, तो ये टी हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड हमें पी दे रखा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ई को जब हम उल्टा करेंगे तो ई हमारा किस तरीके से बनेगा, ये वाला पोर्शन, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में भी हमें इसी तरीके से दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में भी, और ऑप्शन फोर्थ में भी। तो यहां से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टू को जब हम बनाएंगे तो टू हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो ऑप्शन वन में देखिए उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करें, देखिए याद रखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए ई हमारा बॉटम में अगर हम मिरर इमेज लगाते हैं तो ई हमारा एज इट इज बनता है, जो कि यहाँ पर भी एज इट इज दे रखा है। और हम बात करें के, तो के भी हमारा सेम बनता है जैसा कि हमारा ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से जल्दी कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं दो दो वर्ड्स दे रखे हैं, UVOY IBEE, और हमसे पूछा है कि यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड आएगा। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट वोवल है, ये भी फर्स्ट वोवल है, और सारे सेट में हमें फर्स्ट वोवल दे रखा है किस फॉर्म में, E I O U। आपको पता है हमारे 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU, और यहाँ पर EIOU दे रखा है, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या आना चाहिए था, ए। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपना डायरेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सेकंड ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट लेटर जो है हमारा ए दे रखा है। इन्होंने हमसे कहा है कि जो रिलेशन हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच में है वही इन दोनों के, और इन चारों में से में वो ऑप्शन एलिमिनेट करना है जिसमें सेम पैटर्न या सेम लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या लॉजिक लगाया है, इस नंबर का डबल किया तो 11 का डबल कितना होता है, 22, और इस 22 में से माइनस कर दिया यानी कि 20, तो ये हमारा 20 दे रखा है। उसी तरीके से 4 का डबल कितना होता है, 8, और 8 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 6। यहाँ पर भी 6 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 7 का डबल कितना होता है, 14, और 14 माइनस 2 कितना होगा, 12, जो कि हमें यहाँ पर भी 12 दे रखा है। तो सीधी सी बात है ऑप्शन थर्ड ही हमारा आंसर होने वाला है। तो हम यहाँ पर भी चेक करके देखेंगे। 9 का डबल कितना होता है, 18, और 18 माइनस 2 करने पर हमें कितना चाहिए था, 16, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, 15, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा ऑड वन है।
तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डाइस का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत ही कम टाइम में। देखिए इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 के अपोजिट फेस पे हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर 3 फिगर दे रखे हैं और 1 के अपोजिट में हमसे नंबर पूछा है, तो 1 को छोड़कर हम सारे नंबर्स को लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर आप फर्स्ट फिगर में देखें तो 2 और 6 दोनों हमारे 1 के बगल वाली साइड में है, यानी कि ये दोनों हमारे नंबर्स नीचे नहीं आ सकते, तो इनको हटा दीजिए। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 में 5 हमारा बगल में है, तो ये भी कभी नीचे नहीं आ सकता है। और थर्ड वाली फिगर में 4 हमारा जो है 1 के बगल में है, तो ये भी नीचे नहीं आ सकता है। अब एक बचता है सिर्फ 3, जो कि हमारा पोजीशन ए के अपोजिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चला कि हमें डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। प्यारा क्वेश्चन है ये, हमारा ट्रिपल सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये हमारा नंबर्स जो है 11 और 55, यानी कि 55 से डायरेक्ट 11 डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर भी 64 से 16 डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। और आप ध्यान से देखें तो हमारा थर्ड नंबर है 25, ये किसका स्क्वायर है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड नंबर का इसके अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 11 5 जा 55 और 16 4 जा 64। आपने देखा कि हमें थर्ड नंबर का अंडर रूट लेना था और उसे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब हम ऑप्शन में करके देखेंगे, अगर हम इस नंबर का अंडर रूट ले तो हमें कितना मिलेगा 3, और 11 3 जा कितना होता है 33। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बनी हमारा इसी तरीके से करेक्ट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्या और ऑप्शन में भी ये सेम लॉजिक फॉलो हो रहा था या नहीं। पहली बात तो हमको आंसर मिल गया, तो हमें चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम अपने लॉजिक को और कंफर्म करने के लिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए 22 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ से पता चला कि हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें ये कुछ 3-3 लेटर्स के वर्ड दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों वर्ड्स के बीच में है, और वही रिलेशन हमारा इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, 8th पोजीशन पर हमारा क्या होता है एच, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा, और यहाँ पर ये क्या होता है हमारा 11th पोजीशन पर। यहाँ पर बी देखें तो हमारा होता है सेकंड पोजीशन पर, और ई होता है हमारा 5th पोजीशन पर। तो यहाँ से आपको क्या ट्रिक पता लगा कि 8 में जब हमने +3 किया तो हमें 11 मिला, और 2 में +3 किया तो हमें 5 मिला। तो ऐसे ही एफ आता है हमारा 6 पर, और जो कि हमें ये वाला नंबर चाहिए था, तो हम 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3। और थर्ड पोजीशन पर हमारा क्या आता है सी। तो आप सब लेटर्स का कोड फाइंड ना करके आप फर्स्ट लेटर का फाइंड करके भी एलिमिनेशन मेथड लगाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए ऑप्शन 1 में हमें एस दे रखा है, ऑप्शन 2 में यू दे रखा है, और ऑप्शन 3 में हमें ई दे रखा है, लेकिन ऑप्शन 4 में हमें सी दे रखा है। तो फ्रेंड्स सी ही हमको चाहिए था, इसी तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें वेन डायग्राम बनाना है, और हमें क्या दे रखा है, इन्होंने हमसे कहा है सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप। इन्होंने कहा है कि ये 3 हमारे वर्ड्स हैं, और किस वेन डायग्राम से ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए टिकट जो वर्ड है हमारा, ये एरोप्लेन में भी यूज होता है और रेल में भी यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये टिकट को हमें दोनों जगह कॉमन लेना था, लेकिन यहाँ पर हमें ये कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या प्लेन और रेल दोनों टिकट के अंदर आती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ट्रेन, रेल और टिकट तीनों में इक्वली कंबाइंड है, तो ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन 1 में आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसे टिकट माने, बीच वाले को टिकट, और इसे रेल, और इसे एरोप्लेन, तो फ्रेंड्स टिकट जो हमारा रेल में भी लगता है और टिकट जो हमारा प्लेन में भी लगता है। इसी तरीके से ऑप्शन करेक्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 4 लेटर्स के वर्ड दे रखे थे, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा इनमें से ऑड वन कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखें कि इनमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो बी हमारा किस पोजीशन पर आता है सेकंड, और एफ हमारा किस पर आता है 6 पर। इसी तरीके से डी आता है हमारा 4, एच आता है 8, एच आता है हमारा 8, और जे आता है हमारा कितना 10। और यहाँ पर देखें
जे और एन। जे आता है हमारा 10th पोजीशन पर और एन आता है हमारा 14th पोजीशन पर। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था 4, यहाँ पर भी डिफरेंस था 4 और यहाँ पर भी डिफरेंस है 4, लेकिन ऑप्शन थर्ड में हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है 2 और हमें ओड वन फाइंड आउट करना था। इसी तरीके से ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें, पहले खुद से ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इन दोनों नंबर्स के बीच में, वही सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में है और वही सेम रिलेशन यहाँ पर बनेगा। तो हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट नंबर में से 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इन्होंने क्या किया कि इस नंबर का इसके स्क्वायर से, यानी कि इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो 5 9 से कितना हुआ 45। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 6 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो हमें कितना मिला 4 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और जब हमने इस 16 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 6 जा होता है हमारा 96 और ऑप्शन 4 तो हमारा 96 दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा लॉजिक यहाँ पर कितना अच्छा पूछा गया था। तो ये देखिए, ये हमारे बैंकिंग में सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे मैथ्स में पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमसे रीजनिंग में ये सीरीज का क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हमें 8 दे रखा है और यहाँ पर 15, यानी कि यहाँ पर गैप हमारा कितने का है 7 का और 15 में जब हम 11 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 26 और इन दोनों के बीच में देखिए होता है 29। यहाँ से मैं ये तो क्लियर हो गया कि ये भी हमारा प्राइम नंबर था, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर था 11 और 11 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है हमारा 13 और जब 26 में आप 13 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 39। देखा कि ऑप्शन 1 हमारा 39 ही दे रखा है, तो इसी तरीके से ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे लंबे नंबर्स को देखकर पहले इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी-कभी बहुत इजी भी होते हैं और आपको पता करना होता है कि इनमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 7 1 8 3 इनमें से अगर हम 3 8 5 0 को माइनस करें तो हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर 3 आएगा, 8 में से 5 गया 3 और 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पर बचा था 6, 6 में से 3 गया 3। तो हमें क्या मिल रहा था 3 3 3 और 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो था वो 3 3 3 3 था। अब हम यहाँ पर में से जब 5 6 3 9 को जब हम माइनस करेंगे तो 9 प्लस 3 होता है हमारा 12 और 6 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 3 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 8 में से 5 गया 3। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो हमारा डिफरेंस था वो 3 3 3 3 का था। तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 3 3 3 चाहिए था और आपने देखा कि हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा था और नेक्स्ट नंबर छोटा। तो इसी तरीके से 6 9 5 7 में से जब हम 3 3 3 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आप इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे। 7 में से 3 गया तो बचेगा 4 और 4 हमें सिर्फ किस ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन सेकंड में। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर भी 4 नहीं है और यहाँ पर भी 4 नहीं है और यहाँ पर हम इसी तरीके से 4 ना मिलने पर अपना एलिमिनेशन मेथड लगाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डाइस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करना था। इन्होंने हमसे पूछा है कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने आपको पिछले ट्रिक में बताया था, वही हम सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो 4 का एक मेथड मैं और बताता हूँ कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या नंबर्स दे रखे हैं 4 6 और 5। तो हम इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 4 6 5 लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है 6 2 3 और अगले डाइस में दे रखा है 6 3 5। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
तो ये वाला 6 यहाँ पर दे रखा है, 6 के नीचे आएगा 6 और क्लॉकवाइज हमारा नेक्स्ट नंबर है 2 और फिर इसके बाद है 3। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। हमें 6 के नीचे हमने 6 लिखा, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा और रिवर्स आकर हमने इस तरीके से इसको लिखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि हमें 4 के अपोजिट में क्या नंबर मिल रहा है, 3। इसी तरीके से ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि डाइस के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, जब आपको ट्रिक पता हो तभी आप इसको कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट को छोड़ना ही पड़ता है। ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या नंबर दे रखे हैं, 625 और 5। अगर आप इस 5 का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, 25। और इस 25 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 से कितना होगा, 25। तो जब आप 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 625। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि इस 8 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 5 से कितना होगा, 40। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 4 4 जा 60, तो हमें कितना मिला, 2560, जो कि हमें यहाँ पर 2560 ही दे रखा है। तो आपने यहाँ पर भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर अगर हम मान लें x, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो हमें इसका मल्टीप्लाई किससे करना था, इसी नंबर के 5 टाइम्स से। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से। अब हमें ये टर्म क्या मिला, 5x क्यूब। और इस 5x क्यूब को जब हम 5000 से डिवाइड करेंगे तो हमें अपना नंबर मिल जाएगा। तो 5000 से जब हम 5x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 5 से ये 5 चला गया, यानी कि x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 1000। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 10। और ऑप्शन थर्ड हमारा 10 दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी था। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है। यहाँ पर हमें 3 लेटर का वर्ड दे रखा है, ASK, और इसका कोड हमें कितना दे रखा है, 62। सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ए होता है हमारा 1, एस होता है 19 और के होता है 11। अगर हम तीनों को ऐड करें तो 19 प्लस 1 20, 20 और 11 31, यानी कि 31। और ये नंबर क्या है हमारा, 31 का डबल। अब वही हम यहाँ पर फॉलो करके देखेंगे और हमसे कोड किसका पूछा है, क्राई। तो हम क्या करेंगे, क्राई वर्ड लिखेंगे, CRY। सी होता है हमारा 3, आर होता है 18 और वाई कितना होता है, 25। तो क्या करेंगे, हम तुमको ऐड करेंगे तो 25 प्लस 18 कितना होता है, 43। 43 प्लस 3 कितना होता है, 46, यानी कि 46। तो जब इस 46 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 92। और ऑप्शन 4 हमारा 92 दे रखा है। इसी तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये भी हमारा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारे कितने लेटर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 लेटर्स दे रखे हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो 4 4 लेटर्स के ग्रुप बनेंगे या फिर 5 5 लेटर्स के। तो हम चेक करेंगे पहले 5 वाला कि हमें 5 वाला मिल रहा है या नहीं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम इसको यहाँ से स्प्लिट करें तो हमें लास्ट में ई मिल रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देखिए हमें ई मिल रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमें लास्ट में ई आएगा। और 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमें लास्ट में ई मिल रहा है। तो आपने देखा कि हमारा पैटर्न जो है 5 5 लेटर्स का सही है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे क्या लेटर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितने में लेटर्स निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 प्लेसेस लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ड हमारा क्या बन सकता है, CLOVE, क्लोव बन सकता था। और यहाँ पर देखिए CLOWE दे रखा है, यानी कि बी के बाद नेक्स्ट लेटर आ गया W। फिर यहाँ पर CLO, इसके बाद ये दोनों लेटर्स एब्सेंट है और यहाँ पर भी लेटर्स एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज पता चल गया
कि यहाँ पर हमारा जो लेटर है V के बाद W आया, तो W के बाद हमारे पर X आ सकता है और X के बाद हमारा Y आ सकता है। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए था? Y। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर Y दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? Z। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करें अगले लेटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, CLO, क्योंकि यहाँ पर हमें CLO मिल रहा है और यहाँ पर भी CLO आएगा, तो यहाँ से कंफर्म हो कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा? O। तो यहाँ पर हमने O लिखा। और हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए CLO, तो यहाँ पर हमारा L आएगा और यहाँ पर O आएगा। अब हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है। तो मैं लास्ट में चाहिए था Y और स्टार्टिंग में चाहिए था OLO। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है OLP, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और इस वाले ऑप्शन में हमें OLO मिल रहा है और लास्ट में Y, और यहाँ पर भी OLO और लास्ट में Y। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें और क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, CLOVE और यहाँ पर CLOWE, तो यहाँ पर V के बाद आया था W, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था? X। CLOX आना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पोजीशन पर X आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे ये दोनों प्लेसेस खाली है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारा E आना चाहिए था थर्ड सेट में, क्योंकि हर सेट के लास्ट में E आ रहा था, तो हमें यहाँ पर E आना चाहिए था। तो हमें यहाँ पर E लिखेंगे तो अब देखेंगे एलिमिनेशन लग रहा है मेथड या नहीं। OLOXE, और यहाँ पर देखिए OLOXE, लेकिन यहाँ पर हमें F दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें वर्ड क्या दे रखा है? टेबल, TABLE, और इसका हमें कोड क्या दे रखा है? ELEAT। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये वाला T हमारा यहाँ पर आया, ये वाला A यहाँ पर आया, ये वाला L यहाँ पर आया और ये वाला E यहाँ पर आया। अब आप कहेंगे सर आपने बीच वाले लेटर का तो फाइंड ही नहीं किया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 2 आता है हमारा, B आता है सेकंड पोजीशन पर और E आता है हमारा फिफ्थ पोजीशन पर, यानी कि इसमें 2 में +3 करके इन लोगों ने मिडिल वाले लेटर को लिखा है। अब हम सेम यहाँ पर भी चेक करेंगे, क्या यहाँ पर भी यही हो रहा है? देखिए SW, यहाँ पर भी देखिए SW, और यहाँ पर NG, और यहाँ पर भी देखिए N और G, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या दे रखा है? I, तो हमने I लिखा। और यहाँ पर सबसे मिडिल में क्या दे रखा है? L, और I आता है हमारा 9th पोजीशन पर और L आता है हमारा 12th पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर भी +3 हुआ। अब हम इसको कम टाइम में कैसे सोल्व करने का सोचेंगे कि यहाँ पर क्यों ना हम मिडिल टर्म में ही +3 कर दें, यानी कि A +3, यानी कि 1 + 3 कितना होगा? 4, और फोर्थ पर आता है हमारा D। तो देखेंगे मिडिल टर्म हमारा कहाँ पर? D मिल रहा है। एक तो देखिए इसमें मिल रहा है और एक इसमें, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमें फ्रेम का वर्ड फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट हमारा वर्ड था F, सेकंड था R, लेकिन यहाँ पर हमें RF मिल रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि FRME है ना। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब रहा हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें पता करना है कि हमारे कौन से ऑपरेटर्स को स्वैप करके आंसर मिल सकता है, यानी कि कौन से ऑपरेटर्स को हमें इंटरचेंज करके आंसर मिल सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं? 5, 8, 8, 28, 32 और 72, और लास्ट हमें दे रखा है 160, और इक्वल टू में हमें क्या नंबर दे रखा है? 760। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें हमें नंबर्स को इंटरचेंज करके देखना है। माइनस की जगह प्लस एंड प्लस की जगह माइनस, तो चलिए रख के देख लेते हैं। माइनस की जगह हमारा क्या आना था? प्लस, ओके, और प्लस की जगह माइनस, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर डिवाइड लगाया एज इट इज और यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 28 दूनी 56 और 28 एकम 28। इतना समझ आया? अब जैसे ही हम इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 32 कितना मिलेगा? 32 एकम 32 की 2 हासिल करी 3, 32 दूनी 64 और 3 67, यानी कि 67 माइनस 72 और प्लस में 160। ओके, इतना समझ आया? अब देखिए हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर क्या मिल रहा है?
2 प्लस 0 2 और 7 प्लस 6 कितना होगा 13 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 इतना समझ आया। और हमें इसमें से 72 को माइनस करना था। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में 0 आएगा, तो यानी कि हमें आंसर मिल सकता है ये। 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर अगर हम 13 माने तो 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ पर 7, यानी कि हमें 760 चाहिए था और 760 यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा ऑप्शन 1 इसी तरीके से करेक्ट आंसर होगा। और आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।